हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है होंड मल्टीप्लिसिटी रूल। हिंदी में बोलते हैं इसको होंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, देखना होंड का अधिकतम बहुलता का नियम क्या होता है ना। चुंबकीय मापनों के आधार पर जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निर्धारण में भी सहायक हैं, होंड ने सन 1925 में एक अनुभविक नियम प्रस्तुत किया जो उसके नाम पर क्या बना, होंड मल्टीप्लिसिटी रूल, मतलब होंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, अब देखो क्या बोला इन्होंने। अब इसके अनुसार जो होंड नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया। तो अब ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहते हैं, किसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो देखते हैं ना। तो होंड ने क्या बोला, समान एनर्जी वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन या पेयरिंग है ना, इंग्लिश में पेयरिंग, हिंदी में युग्मन तभी होता है जब उन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हों, एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हो। मतलब क्या, समान एनर्जी वाले, है ना। अब जैसे कि मान ली जाए हम लोग क्या लेते हैं, जैसे ये है हमारा p ऑर्बिटल, है ना। p सब सेल है जिसमें कितना 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। ये p सब सेल है, ठीक। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स होता है ना इसमें, जिसका नाम, इसका नाम क्या है px, इसका नाम है py, इसका नाम है pz। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखें तो क्या 1 0 +1 यही होगा, है ना। अब इसकी जो एनर्जी है, देखो ये वाली ऑर्बिटल, ये वाली ऑर्बिटल, ये वाली ऑर्बिटल, तीनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी ना। px = py और pz, तीनों एक दूसरे के तो बराबर है ना, तीनों डिब्बा तो एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समान एनर्जी वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग तभी होता है जब उन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हों। अब देखो इसकी भी एनर्जी उतना ही है, इसकी भी एनर्जी उतनी है, इसकी भी एनर्जी, तीनों की एनर्जी px py pz तीनों की एनर्जी सेम है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग होगा वो कैसे होगा, जब तक ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते तब तक इसमें पेयरिंग नहीं होगी, ये बोलना चाह रहा है। इसको यदि हम दूसरे शब्दों में लें, दूसरे शब्दों में, तो इसका डेफिनेशन और मतलब इसकी जो बात है वो कैसे होगी, समान एनर्जी वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग होता है। ठीक है, चाहे ये समझो चाहे ये समझो, क्लियर यहाँ तक। अब जैसे देखो, अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान ली जाए क्या 20 वो है, एक छात्रावास है, मतलब एक हॉस्टल है, एक क्या है, हॉस्टल है, ठीक। इस एक हॉस्टल में 20 क्या है, कमरे हैं, रूम है, 20 कमरा है, ठीक। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 क्या है, स्टूडेंट, ठीक। देखो एक हॉस्टल है, जिस हॉस्टल में 20 कमरा है और टोटल स्टूडेंट हैं 40,
ठीक है। अब जैसे 40 स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब क्या करना है, एक 20 रूम है। अब 20 रूम में कैसे डिवाइड करोगे, जैसे देखो, जैसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम मान लीजिए, है ना। ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, तीसरा रूम है, चौथा, ऐसी ऐसी 20 रूम है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 40 स्टूडेंट को इस 20 रूम में रखना है। तो कैसे रखोगे आप लोग, सबसे पहले क्या करोगे, एक ही साथ तो सबको 4-4, 5-5 ऐसे नहीं रख देंगे ना। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट जो फर्स्ट रूम है उस रूम में पहले एक व्यक्ति को रखेंगे, फिर दूसरा रूम है उसमें एक व्यक्ति रखेंगे, फिर तीसरा रूम है उसमें एक व्यक्ति रखेंगे, चौथा रूम है वहाँ पे एक व्यक्ति को रखेंगे। ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, एक एक व्यक्ति को पहले जो 20 रूम है हमारे पास उस 20 रूम में भर देंगे, रख देंगे, है ना। फिर अब देखो 20 रूम में 20 बच्चे तो आ गए। अब बचे कितने हमारे पास स्टूडेंट, 20 और बच गए। अब इन 20 को फिर से उस रूम में एडजस्ट कराना है, रखना है। तो कैसे रखेंगे, तो अब देखो अब कैसे करेंगे हम लोग, इस रूम में तो एक स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से है। अब फिर इस 20 में से एक एक स्टूडेंट को बारी बारी से फिर हम लोग क्या करेंगे, ये रूम में पेयर कराते जाएंगे, मतलब रखते जाएंगे। तो देखो अभी इस रूम में 2 स्टूडेंट हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, मतलब पेयरिंग हो गया ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक एक रखे, उसके बाद पूरा जितना वहाँ पे था रखने के पश्चात क्या किए, उसमें पेयरिंग कराए। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है, इस ऑर्बिटल में भी वैसी पेयरिंग कराना है। तो जैसे अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं, है ना। देखो फाइनली वाला एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे B5 बोरॉन है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कैसे होगा, 1s2 2s2 2p1। ठीक। अब s के लिए जो ऑर्बिटल होते हैं वो 1 होते हैं, s के लिए कितने होते हैं, 1 होते हैं, p के लिए कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अब इसको आप लोगों को ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको फिलअप करना है। कैसे करोगे, ये 1s हो गया, ये वाला 2s हो गया, ये वाला 2p हो गया। क्लियर। अब देखो ये px है, ये py है, ये pz है। यहाँ पे एक है तो इसको तो कुछ और नाम नहीं देना है। अब देखो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो ऑलरेडी रह ही जाएगा, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 रख लेंगे। अब देखो p है, p में 1 है तो यहाँ पे सीधा 1 ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पे 4 रहता तो 4 रहता तो कैसे करते देखते हैं, उसका भी देख लेते हैं, है ना। अब जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं किसका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे कैसे होगा, 1s2 2s2 2p4 होगा, 4 2 6 2 8। अब देखो ये s है तो s में 1 ऑर्बिटल, s में 1 ऑर्बिटल, p है तो p में 3 ऑर्बिटल। अब इसमें 2 है तो इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जितना है उतना इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो। अभी इसमें देखो ये px है, ये py है, ये pz है ना। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 4। तो ऐसे नहीं करेंगे, इसमें 1 2 3 4 ऐसे नहीं भरेंगे ना, ऐसे थोड़ी, ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो इसको क्या करेंगे, जैसे अब अभी हॉस्टल में रखे हैं, एक एक व्यक्ति को पहले रख लिए, उसके बाद फिर से दूसरा व्यक्ति को उसके साथ रखे, तो सेम इसमें वैसे ही करना है। देखो px py और ये pz, तो px में पहले एक व्यक्ति को रखो, फिर दूसरे में रखो, फिर तीसरे में रखो। अब बच गया कितना, एक व्यक्ति बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अब यहाँ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो यहाँ आता, 6 होता तो यहाँ आता, ऐसे करके इसमें पेयरिंग कराते जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कार्बन का देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1s2 2s2 2p कितना होगा, 2 4 6। ठीक है। ये s है तो s के लिए 1 डिब्बा, मतलब 1 ऑर्बिटल, इसके लिए 1 ऑर्बिटल, इसके लिए 3 ऑर्बिटल, है ना। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दो। फिर इसमें 1 और 2, तो 1 और 2 है तो ऐसे करेंगे। अगर इसको हम लोग मान लीजिए ऐसे भरते हैं 1 2 तो ये गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला सही है। तो देखो ये px है, py है, pz है, ये 1s है, ये 2s है।
ठीक, तो हुंड का जो नियम है वो ये है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसका नियम। और भी आप लोग जब बुक देखोगे तो बुक में आप लोगों को बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो हुंड के नियम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होती है उसको इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, तो देखो यहाँ पे पेयरिंग हो गई। तो ऐसे करके पेयरिंग कराया जाता है। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन बच जाता है फिर भरने के पश्चात आप लोगों को पेयरिंग कराना है। तो ये था हमारा हुंड का बहुलता का नियम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, अफबाऊ प्रिंसिपल। ठीक है, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अफबाऊ प्रिंसिपल और n+l रूल। इसको हिंदी में बोलते हैं बाऊ सिद्धांत या n+l का नियम। ठीक है, अब देखो जो अफबाऊ है ना, एक जर्मन पद है, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड नहीं है ना। अफबाऊ है मतलब आप लोग सोचना मत कि साइंटिस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जर्मन वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। ठीक, तो देखो अफबाऊ एक जर्मन पद है जिसका अर्थ क्रमिक रचना मतलब बिल्डिंग अप होता है। क्रमिक रचना वही कंस्ट्रक्शन जैसे बोल रहे हैं, निर्माण करना है ना, इससे। अब देखो अब हम लोग अफबाऊ का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है वो देखते हैं। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। मतलब क्या समझ रहे हो, सबसे कम एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल रहेगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ते हुए, मतलब जो एनर्जी का क्रम जैसे कम ज़्यादा ज़्यादा ऐसे करके, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। इसको दूसरे शब्दों में और क्या बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरता है, उसे अफबाऊ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, मतलब कम ऊर्जा वाला, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके एनर्जी का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो होगी। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास सब सेल होते हैं क्या क्या, एस सब सेल होता है, सब सेल, फिर पी होता है, डी होता है, एफ होता है ना। एस सब सेल के लिए ऑर्बिटल कितने होते हैं 1, पी के लिए कितने होते हैं 1 2 3, डी के लिए कितना होता है 5 1 2 3 4 और ये 5, एफ के लिए कितना होता है 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, ये होता है सब सेल, ये हमारा है एस पी डी एफ। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे करेंगे, जिसकी एनर्जी का जो क्रम है वो सबसे कम रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एस पी डी फिर एफ। पहले एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। तो ये एनर्जी का क्या है, मतलब एनर्जी ऑफ सब सेल है, जो सब सेल होते हैं उसकी एनर्जी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हम लोग तो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या, जैसे ये एस पी डी एफ है, इसके लिए जो एल की वैल्यू होती क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, यही होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो n+l दिख रहा है उस पर वैल्यू, तो जैसे कि हमारा क्या यहाँ पे 2s है। ठीक, ये 2s है। अब 2 × s के लिए l का वैल्यू क्या है 0, तो 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 3p का लेते हैं, तो 3 है × p के लिए l का वैल्यू क्या है 1 है, तो 3 × 1 3 होगा। तो देखो यहाँ पे एनर्जी का क्रम किसका ज़्यादा है, इसको n+1 रूल में रखेंगे तो क्या होगा, पहले देखो ये 2s है तो इसके लिए तो ये 2 आया है। अब इनटू क्या करेंगे इसको 0, मतलब n जो 3 आया है ना उसको हम लोग यहाँ पे मैं उल्टा कर डाली ना, यहाँ पे प्लस होगा ना, इनटू नहीं होगा, उल्टा हो गया है, सॉरी। जो 2n+l दिख रहा है उस पर हम लोग मान रख रहे हैं ना, तो यही है। तो l के लिए तो अपना जो मान आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है ये हो गई है ना, और फिर l जितना आया, तो n जैसे ये 2s है तो 2 + l, s के लिए कितना होता है 0 = 2। फिर 3p है तो 3 + p के लिए l का वैल्यू क्या होगा 1, तो 3 1 4। अब इसमें एनर्जी का क्रम किसका ज़्यादा है 4 ज़्यादा है,
इसके कंपेयर में। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे, तो जिसमें कम एनर्जी है उससे भरते भरते आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। देखो आगे देखते हैं। अब जैसे n+l सबके लिए अलग अलग निकालते जाओगे। मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा एक आठों का निकाल लेते हैं। 1s का 2s 2p 3s 3p फिर 3d 4s 4p, है ना। तो देखो 1s है तो n यहाँ पे कितना है, 1 है। s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। 2 है प्लस s के लिए 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा। 2 है प्लस p के लिए क्या होता है 1 होता है तो 3 हो जाएगा। 3 प्लस s के लिए 0 होता है तो 3 हो जाएगा। 3 प्लस p के लिए l का वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 प्लस d के लिए कितना होता है 2 होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5 4 प्लस 0 तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। 3d है 3 प्लस 2 होगा ना यहाँ पे। d के लिए 0 1 2 3 एस पी डी 2 तो 3 और 2 5 0 4 फिर 4 इंटू 1 5 ऐसे करके आते जाएगा। अब इसमें आप लोगों को क्या देखना है, देखो ये कम एनर्जी है, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा। यहाँ पे 4s है, ये वाला जो रहेगा 4s। देखो अब यहाँ पे 3d देखो और 4s देखो, तो 3d के कंपेयर में 4s की जो वैल्यू है वो कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरेंगे, उसके बाद हम लोग d में भरते हैं ना। तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा। अभी देखो इसका हम लोग सीरीज़ देखते हैं तो उससे जल्दी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो अलग अलग पीरियड्स के लिए, पीरियड फर्स्ट, पीरियड सेकेंड, पीरियड थर्ड, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 ऐसे बनाते हैं। फिर इसके लिए क्या 1s 2s 3s 4s 5s 6s ऐसे आप लोग और चाहो तो आगे बढ़ सकते हो, है ना। फिर 2s के बाद 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। फिर 3d 4d 5d फिर 4f 5f ऐसे आप लोग चाहो तो और आगे आगे ऐसे बढ़ सकते हो। इधर भी आप लोग कर सकते हो, है ना। अब देखो अब हम एनर्जी को कैसे फिलअप करेंगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी की साइड। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को ये 1s जो दिख रही है, तो 1s की एनर्जी 2s के कंपेयर में कम है ना। देखो तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s में है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरेंगे, 1s में भरेंगे, क्लियर। 1s में भरने के बाद कहाँ जाएंगे, 2s में जाएंगे, ठीक है। 2s में भरने के बाद, एक सेकेंड ना हम उल्टा आ रहे हैं, ऐसे पहले तो आप लोग इसको मिला लो ऐसे, है ना। ऐसे करके आप लोग यहाँ भी और लिख सकते हो, ठीक। फिर अब देखो अब कैसे मिलाना है आप लोगों को। देखो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी सबसे पहले कहाँ होगी, देखो 1s में होगी, फिर 2s में होगी, ठीक है। 2s के बाद 2p ऐसे आते जाना है ना हम लोग को, फिर 3s 3p
4s, फिर 3d, ठीक, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 5s, 4d, फिर 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, फिर इधर जितना होते जाएगा ऐसे करके हम लोगों को एनर्जी के क्रम में धीरे 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 करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक। तो सबसे पहले सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। आप लोग को ऐसे देखना है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके। तो देखो इससे हम लोग को क्या समझ आया, अब इलेक्ट्रॉन का हम लोग फिलिंग कैसे करेंगे, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले कौन है, 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, 3p है, फिर क्या है 4s, 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, फिर ऐसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर आप लोगों को बढ़ना है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो मान लीजिए हम लोग किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे 35 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर वाले कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु होंगे जिनका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो हम लोग शॉर्ट तरीका अपनाए हैं, कौन सा, SPDF वाला, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, SPDF अपना लिख लोगे, है ना। तो सबसे मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो बताती हूँ, कैसे करोगे आप लोग पता है, एकदम सिंपल सा। पहले हम लोग इसके मेथड से देख लेते हैं। जैसे 1s है, पहले ये लिख लो, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, 3d, यहाँ तक अभी लिखते हैं, ठीक। देखो 3d फिर 4p तक लिखते हैं। अब देखो s में कितना, 2, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, s में 2, d में, अब पहले गिन लो कितना हो रहा है, 2, 4, 6, ठीक है, 8, 10, 14, 14 और 6 20, है ना, 20 हुआ। कर किसका रहे हैं, 35 का, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बचा कितना 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से आप लोगों को करना है ना। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ऐसी तरीका। अब आप लोगों को एकदम जो ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, ये अफबाऊ के नियम के अनुसार है। तो अफबाऊ के नियम के अनुसार हम लोग इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। जो ट्रिक है उसको हम लोग थोड़ा देर मतलब दूसरे उसमें देखेंगे। सबसे पहले ये तो अफबाऊ के प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी लेवल से ऐसे बढ़ते बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। मगर ये कुछ इसमें एक्सेप्शनल रह गया है, अपवाद रह गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक्सेप्शनल में जैसे कि क्या है, एक एटॉमिक नंबर जिसका है 24 क्रोमियम का, और एक है कॉपर जिसका है 29, ठीक। अब ये दोनों एक्सेप्शनल रह गया है, जैसे वो बताए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग है। तो ये कैसे हुआ है, देखो हम नॉर्मल देखेंगे क्रोमियम 24 का, तो कैसे होगा 1s2 1s 2s 1s2 2s2 2p6 3s2 3p फिर 4s फिर 3d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4s6 2, उसके बाद बचा कितना, देखो 2 4 6 4 10 16 17 18 19 20, बचा कितना 4, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए।
है ना। ऐसे देखें तो 4 होना चाहिए, लेकिन इसका रियल में देखेंगे तो ये क्या होता है, यही तो इसकी अपवाद है ना। तो देखो आप लोगों को ये पता होगा, जब एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फील्ड होना चाहिए या पूर्ण फील्ड होना चाहिए। तो हाफ फील्ड रहता है तो ज़्यादा स्टेबल रहता है, चाहे पूरा कंप्लीट फील्ड रहता है तो स्टेबल रहता है। लेकिन यहाँ पे आधा अधूरा ऐसे कम रहता है तो उससे उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। तो ये क्या करती है, अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए ये जो आउटर सेल है ना, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्या कर लेता है, ये अपना जो हाफ फील्ड है उसको कर लेता है। तो क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s1 हो जाएगा। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ चला जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या 3d5। 3d5 क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अनस्टेबल है, लेकिन इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसका जो कक्षक है वो क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, है ना। तो इसीलिए अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, ये इसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाफ फील्ड हो जाता है। वैसे ही दूसरा है कॉपर। कॉपर का होता है 29। इसका नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब 3d में कितना होगा, देखो 2 4 6 4 10 16 17 18 19 20। अब बचा कितना, 9 बचा, तो 9 यहाँ भरेंगे, ठीक है। अब देखो इसको अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए सिर्फ इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है, ये 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये अपना स्टेबल हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3d10। अब ये 10 हो गया, मतलब ये पूर्ण फील्ड हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसके स्थान पर इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसके स्थान पर इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों था जो था एक्सेप्शनल था। तो इस तरीके से हम लोग अब बाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो ऐसे करते हैं, ठीक है। हुंड के अनुसार क्या था, पहले सब में जो एनर्जी लेवल समान होती है सब में एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर पेयरिंग करते हैं। अब बाउ में क्या था, सबसे पहले कम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद उससे ज़्यादा भरा जाता है। मतलब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। तो ये दोनों का क्या था, सिद्धांत था। तो इस तरीके से हम लोग देखें बाउ और उसका हुंड का क्या सिद्धांत। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किसका, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को एकदम इजली कैसे करना है। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। थैंक यू।